ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ऑफ 7.2। 4 तक के हमने क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट वीडियो में मैंने किए थे आपके, ठीक है, इन माई फास्ट वीडियो। नाउ वी विल गो टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन क्या है, इफ़ यू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली देन आप इजीली इसको भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो आपके पास ट्राइंगल गिवन कैसे है, like this one you have given a triangle A, B, C and D. In this one you have cut this line, you have given this equal to this one and this equal to this one, and the question is that you have to prove that, show that angle ABD is congruent to triangle ACD, ठीक है। आपने ABD एंड ACD इन दोनों को आपने दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो वेन एवर यू आर प्रूविंग इक्वल यू हैव ओनली वन थिंग दैट यू शुड प्रूव दैम कॉन्ग्रुएंस। आप बस कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दो, then the other parts will automatically be equal, ठीक है। So for this one I am drawing here one line from A to D, ठीक है। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इसमें। सो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है। कंस्ट्रक्शन इज ज्वाइन A to D, आपने A और D को आपस में ज्वाइन कर दिया है। नाउ देयर आर टू ट्रायंगल्स, अब आपके जो ट्रायंगल्स है वो बदल गए हैं। नाउ ट्रायंगल्स आर ABD एंड द अदर ट्रायंगल इज ACD। सो वी हैव टू ट्रायंगल्स ABD एंड अदर इज ACD, ठीक है। अब हम दो ट्रायंगल्स यूज करेंगे। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा काफी हद तक, काफी सेम नजर आ रही है। क्या है बोलो, AB, यस, AB is equal to AC. You can write here AB is equal to AC. Reason is given, ठीक है। Other thing बोलो, और क्या बताएं, BD is equal to CD. Reason is again given. Both things are आपको given है already, so they become equal. And after that one thing more, what is that? AD is equal to AD and the reason is common. ये दोनों ही ट्रायंगल्स में आपके पास आ रही है, देन यू कैन से इट इज AD इज इक्वल टू AD, बोथ आर कॉमन। सो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन गई यहाँ पे, यस, SSS। सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD एंड द रीजन इज SSS, ठीक है। तीन साइड हमने प्रूफ किया ना, इसमें तीन साइडों को आपस में आपने इक्वल किया, इट मींस देयर इज SSS, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वन, अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया है देन मैंने आपको बोला हुआ है कि उस ट्रायंगल के सभी पार्ट्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल, सेम हो जाते हैं। सो यू कैन राइट हियर दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD एंड द रीजन इज CD, बस हो गया पार्ट, ठीक है। 2 मार्क्स में आता है, 3 में, जितने भी आता है आपको पूरे मिल जाएंगे नंबर्स, क्लियर है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन नंबर 6 मान, क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट डायग्राम ऑलरेडी आपके बुक में मेंशन है, साइड में एक डायग्राम बनाया है। दिस इज अ ट्रायंगल BC and D where it is joined this with A, ठीक है। this equal to this। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है आपके पास। कह रहा है ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। तो ये AB is equal to AC, ये आपको गिवन है, आपके क्वेश्चन में बोला भी ऑलरेडी, उसने लिखा भी है बकायदा कि AB AC के इक्वल है। Now side BA is produced to D,
तो ये देखो बी ए, इसको हमने प्रोड्यूस किया है डी तक, जैसा वो बोल रहा है। क्या इसमें डायग्राम बना हुआ है, मे भी पेपर में ना आए बनाए, ठीक है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि पेपर में बनाया आएगा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ वो खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट द डायग्राम विल कम इन योर क्वेश्चन। ओके, तो आप ये नहीं कह सकते सर बुक में तो डायग्राम था आपने तो बनाया नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस बी ए एक्सटेंड टू डी, आप इसको डी तक एक्सटेंड करेंगे सच दैट वो आपसे बोल रहे हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए सी, जो आपने इतना एक्सटेंड उसको किया है कि ए डी और ए सी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। एंड इसमें प्रोड्यूस टू डी साथ है ए डी इज इक्वल टू ए बी, और ऑब्वियसली क्लियर हो गया फिर यहाँ से, अगर ए डी ए बी के इक्वल है तो ए डी ए सी के भी तो इक्वल होगा कि नहीं, है ना, क्योंकि ए बी आप किसके इक्वल है, ए सी के, और ए बी किसके इक्वल है, ए डी के। इट मींस ए डी विल आल्सो इक्वल टू ए सी, ये भी तो हो जाएगा ना इस वाले क्वेश्चन में क्लियर आपको, ठीक है। सो शो दैट एंगल बी सी डी दिस इज ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है ये आपका, ये आपने इसमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो फॉर दैट वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर इन ट्राइंगल ABC ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो ABC ट्रायंगल जो आपके पास है, दिस वन आपके पास कौन सी साइड किसके बराबर है, AB is equal to AC। You can write here that AB is equal to AC। It is already given, ये आपको गिवन है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ नाम रख रहा हूँ एंगल्स के। I take it as angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this one is angle 4, this one angle 5 and this is angle 6। तो मैंने कुछ यहाँ पे नाम रख लिए एंड अब तो और भी मैंडेटरी हो गया कि मुझे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर द नेम्स इन दिस ट्रायंगल। सो इन दिस वन वी नो दैट AB इज इक्वल टू AC, तो मैं लिख सकता इस क्वेश्चन में कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना, बिकॉज साइड्स आर इक्वल। जब भी किसी ट्रायंगल्स की आप लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो, और 6th क्लास से शुरू हो गया था आपका ये, कि जब किसी ट्रायंगल्स की साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर 2 साइड्स इक्वल है देन 2 एंगल्स विल इक्वल, इफ 3 साइड्स आर इक्वल देन 3 एंगल्स विल आल्सो इक्वल। ये सारा आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वही कंसेप्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें AB और AC को क्या कह रहा है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल 1 और एंगल 2 विल आल्सो बी इक्वल, ठीक है। तो आई गिव इट एज इक्वेशन 1, ठीक है। ओके, नाउ अब ABC ट्रायंगल में जरा ध्यान दो, आपको इसमें एक एक्सटीरियर एंगल नजर आएगा। देखो कौन सा एक्सटीरियर है, ABC ट्रायंगल जो आपके पास है एंगल 5, यस। सो वी विल राइट हियर दैट एंगल 5 इज इक्वल टू, दिस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके, सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 को हमने क्या माना हुआ है यहाँ पे, सो एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, ठीक है। इसको आप यहीं पे लीव कर, ठीक, इसको यहीं पे छोड़ देना आपने। एंड आफ्टर दैट अब आपने दूसरा ट्रायंगल यूज करना है। दूसरे ट्रायंगल में क्या है कि इन ट्रायंगल ABC, अभी हमने बोला है कि AB किसके इक्वल है, AC, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, AB इज इक्वल टू AC एंड आल्सो AB इज आल्सो इक्वल टू AD, therefore AD is equal to AC। कर सकते ना वैसे इसमें, ठीक है, क्योंकि आपकी ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, इट मींस ये और ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे आपके पास, ठीक है। ओके, तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो ये एंगल भी तो इक्वल हो गए कि नहीं, है ना। अगर आपके कॉरस्पॉन्डिंगली ये वाले दोनों एंगल आपस के इक्वल हो गए हैं, देन ये साइड्स इक्वल हो गई हैं, देन दीज एंगल विल आल्सो इक्वल, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो यू कैन राइट हियर दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। जो आपका 4 एंगल वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। ओके, अब इस ट्रायंगल ADC में एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, हाँ जी बोलो, ADC में एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, 6, एंगल 6। देखो ये बन रहा है ना बाहर की तरफ को, तो आप लिख सकते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 4 प्लस एंगल
एंगल 3 और एंगल 4 किसके बराबर है एंगल 3 की अभी अभी हमने ऊपर किया है। सो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3, ये आपका 2 एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वन इफ यू सी इट मेक्स अ क्या बना रही दो एंगल आपस में 90 डिग्री linear pair. So these are making linear pair. This straight line है so linear pair, so you can write since angle 5 plus angle 6 is equal to 180 डिग्री और एंगल 5 की वैल्यू भी हमने फाइंड की, कितनी फाइंड की थी एंगल 2। यस, आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, इसको आप देखिए इसको 4। ठीक है, so put this 4 in this one and this 2 also. So angle 5 की वैल्यू है 2 एंगल 2 प्लस एंगल 6 की वैल्यू कितनी है 2 एंगल 3 is equal to 180। ठीक है, in this man you can take 2 as a common, तो आप कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 that is equal to 180 डिग्री। ठीक है, so एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 अपॉन 2, so if we cancel 90। So if you see angle 2 plus 3, ये देखो ये था 2 और ये 3 है, इन दोनों को प्लस करो तो ये एंगल पूरा बन जाएगा ना। ठीक है, 2 plus 3 करो, इसका नाम क्या फिर बी सी डी एंड हेंस 2। So angle BCD is equal to 90 degree। ठीक है, hence 2। Okay, any doubt? If you have any doubt for any parts you can ask। किसी भी पार्ट्स में कोई डाउट है तो no one? Okay, next question is question number 7 and it is too much easy। It is saying that ABC is a right angle triangle। आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, ABC। ठीक है, and the question is ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree। Means I will write here A, यहाँ पे आपका A आने वाला है, यहाँ पे B। ठीक है, ओके, आफ्टर दिस वन एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी उसने क्वेश्चन बोल दिया है कि ए बी और ए सी आपस में क्या है इक्वल है। दिस ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड दे आर आस्किंग दैट फाइंड एंगल बी एज वेल एज एंगल सी। ठीक है, आपने बी एंड सी बोथ यू शुड फाइंड आउट। सो आप लिख सकते हैं सिंस क्या कि ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा AC। yes, AB is equal to AC, therefore we can say angle B is equal to angle C। इन दोनों को हम लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से, that let angle B is equal to angle C is equal to X, हम कुछ अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। एंड एंगल A यू ऑलरेडी नो, एंगल A कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो एंगल A 90 है, C आपका X है, B भी आपको कितना है X है। सो इट मींस यू कैन अप्लाई देयर एंगल सम प्रॉपर्टी। सो यू कैन राइट हियर दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल A वैल्यू इज कितनी है 90, एंगल B कितना है X, एंगल C कितना है X इज इक्वल टू, नाउ प्लस कर लो इसको, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो 2x इज इक्वल टू 90, सो x इज इक्वल टू यस इट बिकम 45। इट मींस योर एंगल B as well as angle C will be 45 degree, both will be of 45 degree। ठीक है, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज एनी डाउट बेटा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है अभी पूछ लो। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन 8 इज सेइंग दैट शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आर 60 डिग्री। सो इक्विलेटरल एंगल मींस क्या होता है इक्विलेटरल एंगल? यस, ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला भी था एक बात, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं
then their corresponding angles will also equal, ठीक है। if two sides equal तो two angles equal होंगे, if three sides are equal then three angles equal होंगे। तो वही प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे अप्लाई कर देनी है, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग, क्या बोल रहे हैं कि since ABC is an equilateral triangle, ठीक है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इट मींस अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है देन वी कैन से AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। इट मींस आप कह सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो आप इनको लेट कर सकते हो, लेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x। तीनों ही आपके क्या माने जाएंगे इसमें, x x x इसमें माने जाएंगे, ठीक है। यू कैन राइट हियर दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एंगल इज x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू, सो वी विल ऐड इट बिकम 3x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 60. So you can see that each angle will be 60 degrees. So angle A, angle B and angle C all will be 60 degree. ठीक है। So like this your this exercise also now solved 7.2, ठीक है।